गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम जो आपका चैप्टर नंबर 3 है एनिमल फाइबर्स, हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी कुछ तो बुक में करने हैं एंड सम क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, तो ये आपको अपनी नोटबुक्स में करने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें है न्यू वर्ड्स दिए हुए आपके। ओके, जो न्यू वर्ड्स हैं ये आपको अपनी नोटबुक्स के अंदर करने हैं एंड इसे याद भी करना है। तो देखिए बच्चों, न्यू वर्ड्स का फर्स्ट टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो बच्चों इसका क्या मतलब होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग बाय सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पेरेंट्स। यानी कि बच्चों जब हमने बात की थी तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ऑफस्प्रिंग यानी कि जब हमें न्यू बेबी बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सूटेबल पेरेंट्स को ढूंढते हैं एंड उनके अंदर हम लोग ब्रीड करवाते हैं। तो ये होता है हमारा सेलेक्टिव ब्रीडिंग। फिर देखिए सेकेंड, शेयरिंग, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। यानी कि बच्चों शेयरिंग हमने पढ़ा था ये प्रोसेस। तो ये क्या होता है, जो शीप होती है उसके ऊपर की जो लेयर होती है स्किन की, हम लोग उसे निकालते हैं ताकि उससे हम लोग को वूल मिल सके। ओके, तो ये प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग। फिर देखिए स्कोरिंग। स्कोरिंग बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है, हमने पढ़ा था, इसका दूसरा नाम है वॉशिंग। यानी कि जो हमें फ्लीस मिलती है, अब यानी कि जो हमें वूल मिलेगी उसको हम लोग अच्छे से वॉश करते हैं। तो देखिए प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हेयर ऑब्टेन्ड आफ्टर शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग के बाद जो हमें हेयर मिलते हैं शीप से उसको अच्छी तरीके से वॉश करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कोरिंग। फिर देखिए ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन। यानी कि बच्चों ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एक ऐसी बीमारी होती है जिससे क्या होता है, यानी कि जो किससे होती है, उसके जॉब से रिलेटेड होती है। यानी कि अगर कोई इंसान बीमार हो रहा है और वो बीमार हो रहा है उसकी जॉब की वजह से, यानी कि जो भी वो काम कर रहा है उसकी वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। फिर देखिए बच्चों ककून। तो ककून क्या होता है, कवरिंग ऑफ प्यूपा मेड अप ऑफ फाइबर। तो जो प्यूपा था बच्चों उसके ऊपर जो फाइबर लगते हैं, यानी कि वाइट कलर के जो फाइबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं। फिर देखिए सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क। बच्चों सेरिकल्चर क्या होता है, हम लोग जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनसे क्या लेने के लिए, उनसे सिल्क लेने के लिए, तो इससे हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर। फिर देखिए इंक्यूबेशन, प्रोसेस ऑफ हैचिंग एग्स बाय वार्मिंग इट टू अ सूटेबल टेम्परेचर। जब बच्चों जो एग्स होते हैं, जब फार्मर्स के पास जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब सही टाइम आ गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, इन एग्स को लेकर जाते हैं वार्म टेम्परेचर के पास, जिससे क्या होता है ये हैच हो जाता है, यानी कि इनके अंदर से जो लार्वा होता है, जो कैटरपिलर होता है, वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन। रीलिंग द सिल्क। अब बच्चों रीलिंग द सिल्क का क्या मतलब होता है कि सिल्क को अनवाइंड करना, यानी कि सिल्क को खोलना, जो फाइबर होता है ककून के ऊपर उसे हम लोग खोलना। प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून, यानी कि जो ककून बना था उसके ऊपर जो फाइबर होता है ककून का, उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, या फिर उसे हम लोग स्टीम करते हैं, या फिर उसे ओवन के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, उसको अगर वार्म टेम्परेचर मिलेगा तो उसमें से फाइबर, यानी कि ककून जो होता है उसमें से फाइबर अलग हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। तो बच्चों ये थे आपके न्यू वर्ड्स। अब ये जो न्यू वर्ड्स है बच्चों ये आपको अपनी नोटबुक्स में करने हैं एंड इसे याद भी करना है। ओके, अब देखिए असेसमेंट टाइप क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों इसमें ए क्या है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वूल। यानी कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ है जिससे हमें वूल नहीं मिलता है। तो हमने पढ़ा था लामा से हमें वूल मिलता है, रैबिट से हमें वूल मिलता है, लेकिन जो कैट है बच्चों, कैट से हमें वूल नहीं मिलता है। ओके, व्हाट आर द स्मॉल फ्लफी वुलन मटीरियल्स दैट अपीयर ऑन वुलन क्लोथ्स कॉल्ड। यानी कि जो हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं उस पर हमने देखा था जब छोटी छोटी गोल गोल बॉल्स बन जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बर्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बर्स। थर्ड देखिए, विच स्टेज ऑफ सिल्क मोथ मेक्स ककून। यानी कि सिल्क मोथ जो होता है बच्चों उसकी कौन सी स्टेज है जो ककून बनाती है।
तो वो है हमारे कैटरपिलर स्टेज, यानी कि जब कैटरपिलर बन जाता है तब वो क्या बनाता है, ककून बनाता है। और उससे पहले क्या होता है, वो मलबरी लीव्स खाता है, ईट करता है मलबरी लीव्स को, जिससे वो बड़ा होता है। ओके, अब देखिए फोर्थ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हैचिंग एग्स बाय वार्मिंग इट टू अ सूटेबल टेम्परेचर कॉल्ड। तो बच्चों अभी हमने ये न्यू वर्ड्स में भी देखा था कि इनक्यूबेशन क्या होता है, हैचिंग एग्स बाय वार्मिंग इट टू अ सूटेबल टेम्परेचर, यानी कि एग्स को हैच करना उसको सूटेबल टेम्परेचर देकर। तो इसमें भी यही पूछा है आपको कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए, इनक्यूबेशन। फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, What is the name given to the process of unwinding silk thread from cocoon, यानी कि जो सिल्क थ्रेड होता है बच्चों उसको हम लोग अनवाइंड करते हैं, यानी कि जब उसको हम लोग निकालते हैं ककून से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीलिंग प्रोसेस। ओके बच्चों, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग वूल इन इंडिया इज, यानी कि हम लोग ज़्यादातर वूल जो होती है बच्चों इंडिया में, ज़्यादातर वूल जो होती है वो हम लोग किससे लेते हैं, शीप से मिलती है हमें वूल। अब सबको पता है बच्चों कि जो मेन वूल होती है, मेन सोर्स होता है वूल का, वो होता है हमारी शीप्स। ओके, फिर देखिए सेकेंड, वी गेट डैश फ्रॉम अंगोरा गोट, यानी कि अंगोरा गोट से हमें कौन सी वूल मिलती है, मोहेर वूल। एंड डैश फ्रॉम अंगोरा रैबिट, यानी कि अंगोरा रैबिट से हमें कौन सी वूल मिलती है, अंगोरा वूल। ओके बच्चों, तो देखिए थर्ड फिलिप्स डैश इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हेयर्स obtained आफ्टर शेयरिंग ऑफ शीप, यानी कि बच्चों जब हम शेयरिंग करते हैं, यानी कि जब हम शीप की जो फ्लीस होती है, यानी कि उसकी स्किन की जो लेयर होती है, जब हम उसे निकालते हैं तो हम लोग उसके बाद कौन सा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम लोग ये जो फ्लीस हमें मिली है उसको हम लोग अच्छे से वॉश करते हैं। और इस वॉशिंग यानी कि इस वॉश करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। तो इसमें आ जाएगा स्कोरिंग। ओके बच्चों, अब देखिए फोर्थ, डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ओके बच्चों, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो सिल्क होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सिल्क। फिर देखिए द प्यूपा ऑफ सिल्क मोथ स्विंग्स इट्स हेड इन द शेप ऑफ नंबर 8 टू मेक अ ककून, यानी कि जो सिल्क मोथ होता है बच्चों वो 8 नंबर की शेप में घूमता रहता है, अपने हेड को घुमाता रहता है, अपने सिर को घुमाता रहता है, जिससे क्या होता है, ककून बन जाता है। ओके बच्चों, ये थे आपके फिलिप्स। अब देखिए मैच द फॉलोइंग। देखिए बच्चों कश्मीरी गोट होती है हमें पता है, तो यहाँ आ जाएगा ए का सी, फर्स्ट का हो जाएगा सी। फिर देखिए नाली, तो हमने देखा था कि ये क्या होती है, एक शीप की ब्रीड होती है। ओके, तो ये नाली हो जाएगा शीप। फिर देखिए रोलिंग, यानी कि जो वूल होता है बच्चों जब हम उसे अच्छे से फाइबर के अंदर ऑब्टेन कर लेते तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रोल करते हैं, तो इसमें हो जाएगा वूल। ओके, फिर देखिए फोर्थ रीलिंग, यानी कि बच्चों हमने देखा था जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उसको हम लोग रील करते हैं, उसको हम लोग अनवाइंड करते हैं ककून में से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिल्क। फिर देखिए मलबरी लीव्स, तो बच्चों इसमें पूछा है कि जो मलबरी लीव्स है वो कौन खाता है, तो वो खाते हैं हमारे सिल्क वर्म्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क वर्म। फिर देखिए सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, तो बच्चों हमने देखा था कि जो वूल होता है वो वूल का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसमें ऑस्ट्रेलिया का आंसर हो जाएगा वूल। तो ये हो गई आपने मैच द फॉलोइंग। अब देखते हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए बच्चों स्कोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द शीप्स बॉडी, यानी कि बच्चों जो स्कोरिंग होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, हमारी जो शीप होती है उसके ऊपर से फ्लीस निकालने का। तो बच्चों क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप क्या सोचते हैं कि स्कोरिंग क्या होता है, तो बच्चों हमें पता है कि स्कोरिंग होता है फ्लीस को वॉश करना, है ना बच्चों, तो इसमें तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये तो बोल रहा है स्कोरिंग, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, शेयरिंग। ओके, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड देखिए sorting इज डन आफ्टर स्कोरिंग, यानी कि बच्चों जो sorting प्रोसेस था हमारा वो किसके बाद होता है, वो होता है स्कोरिंग के बाद। सबसे पहले हमारा आता है शेयरिंग प्रोसेस, फिर आता है हमारा स्कोरिंग प्रोसेस एंड फिर आता है हमारा sorting प्रोसेस, है ना बच्चों। फिर कलरिंग एंड डाइंग वाला प्रोसेस आता है, फिर वीविंग, निटिंग, स्पिनिंग होता है। ओके, तो देखिए इसमें हो जाएगा सेकेंड में ट्रू। फिर देखिए द शीप हेयर्स आर नेचुरली इन वाइट कलर ओनली,
यानी कि बच्चों ये सेंटेंस बोल रहा है कि जो शीप होती है, क्या उनके हेयर कलर जो होता है उनका वो सिर्फ वाइट ही होता है? लेकिन हमको तो पता है कि जो शीप होती है वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर की भी होती है। तो इसीलिए जो नेचुरल कलर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 3 कलर्स, जो कि है ब्लैक, वाइट एंड ब्राउन। तो इसमें हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब देखिए फोर्थ, सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन ग्रीस। बच्चों हमको पता है कि जो सिल्क था वो चाइना के अंदर डिस्कवर हुआ था, है ना? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर देखिए फिफ्थ, द कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ ईट्स लीव्स ऑफ मैंगो ट्री। बच्चों हमें पता है कि जो सिल्क मोथ था, यानी कि जो कैटरपिलर था सिल्क मोथ का, वो हमने उसको क्या खिलाया था? मलबेरी लीव्स खिलाई थी, ना कि मैंगो लीव्स। तो इसमें हो जाएगा फिर से फॉल्स। ओके, लास्ट ट्रू फॉल्स देखिए, द सिल्क फार्मर्स कलेक्ट द ककून्स एंड बॉयल देम। हमें पता है बच्चों जो फार्मर्स होते हैं वो वेट करते हैं मलबेरी लीव्स के प्लांट्स को बड़ा करने के लिए। तो जब वो प्लांट्स बड़े होते हैं उसको वो क्या करते हैं, जो कैटरपिलर्स यानी कि जो एग्स होते हैं उनको वो खिलाते हैं कैटरपिलर्स को, एंड वो बड़े हो जाते हैं। ओके, फिर ये क्या करते हैं, इन कैटरपिलर को इकट्ठा करके, ककून को इकट्ठा करके, जब इन कैटरपिलर से ककून बन जाता है तो इन ककून्स को इकट्ठा करके क्या करते हैं, इनको बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, यानी कि डिप कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रू। तो बच्चों अब इसके नीचे जो आपके क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस, अब हम इसे देखने जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 2 नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि बच्चों हमें इसके अंदर क्या बताना है, ऐसे 2 नेचुरल फाइबर्स का नाम जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वूल एंड सिल्क, क्योंकि ये 2 ही ऐसे नेचुरल फाइबर्स है जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ओके, इसमें आंसर हो जाएगा द 2 नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर वूल एंड सिल्क। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, नेम 2 एनिमल्स अदर देन शीप फ्रॉम विच वी गेट वूल। यानी कि बच्चों हमें ऐसे 2 एनिमल्स का नाम बताना है जिससे हमें वूल मिलती है, लेकिन हमें शीप के अलावा नाम बताना है। तो हमने आपकी जो चैप्टर था इसके अंदर आपकी हेडिंग भी थी एक अलग से, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसे और कौन कौन से एनिमल्स है जिससे हमें वूल मिलती है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, रैबिट, कैमल, याक। तो आप लोग क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 नेम्स आप लोग अपने मन जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए अदर एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट वूल अदर देन शीप आर रैबिट एंड कैमल। ओके बच्चों, अब देखिए थर्ड, व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ स्कोरिंग। यानी कि जो स्कोरिंग प्रोसेस है बच्चों, हमारा वॉशिंग प्रोसेस जो है उसके अंदर वो 2 मेन कौन से स्टेप्स है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन स्कोरिंग प्रोसेस फर्स्ट द वूल इज वॉश्ड थ्रू थॉरली, देन सेकेंडली दिस वूल इज पास थ्रू द रोलर्स फॉर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द वूल। यानी कि बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्कोरिंग या फिर वॉशिंग प्रोसेस में, हम लोग जो फ्लीस मिलती है हमें उसको हम लोग अच्छे से वॉश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यही है, द वूल इज वॉश्ड थॉरली, देन फिर देखिए बच्चों सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, दिस वूल इज पास थ्रू द रोलर्स फॉर द ड्राइंग प्रोसेस। यानी कि जो सेकेंड प्रोसेस होता है इसको वॉश करने के बाद वो होता है हमारा इसको ड्राई करना, यानी कि सुखाना। जो वूल होती है उसको हम लोग ड्राई करेंगे, और किसकी मदद से करेंगे, रोलर्स की मदद से। ओके, जिससे क्या होगा, उसका सारा वाटर स्क्वीज होके निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थे आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मलबेरी सिल्क वर्म। यानी कि बच्चों जो मलबेरी सिल्क वर्म है इसका दूसरा नाम क्या है। तो देखिए द अदर नेम ऑफ मलबेरी सिल्क वर्म इज बॉम्बिक्स मोरी। तो इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, बॉम्बिक्स मोरी। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। यानी कि बच्चों जो वूल होती है हमारी उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। हमने मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर था हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वूल इन वर्ल्ड। फिर देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। यानी कि बच्चों वूल में कौन है, वूल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी ऑस्ट्रेलिया, जबकि जो सिल्क है वो उसमें जो सिल्क है हमारे उसके अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, उसमें है चाइना।
तो इसमें आंसर हो जाएगा चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। ओके, तो बच्चों ये थे आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। ओके, तो बच्चों जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हमारे उसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके बच्चों।